ट्रैफिक व्यवस्था इस तरीके से कमजोर होती जाएगी तो फिर बिहार आगे बढ़ पाएगा। इनको देखिए, ये सड़क पर किस तरीके से ऑटो लगाकर खड़े रहते हैं। इनको मना करने पर थोड़ी दूर आगे बढ़कर फिर ये वहीं रुक जाते हैं। इन बसों को भी जो है वो सड़क पर ला करके लगा दिया जाता है। 4 एकड़ के जगह में इस पटना मल्टी मॉडल हब को तैयार किया गया है और इसके बावजूद भी सड़क पर इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। साफ सफाई की बात करें, सबसे पहले पूरी तरीके से जो है यहाँ का रख रखाव और स्वच्छता की बात करें तो बहुत ही गंदा है। जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी कोई नहीं सुनता। जब अधिकारी आते हैं तब थोड़ी देर के लिए बस इनके ऊपर बात का असर रहता है। नमस्कार, न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार दी गई कार्यों की अगर हम आपको एक एक करके उसकी विशेषता बताएं तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम ये बात करें कि नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में, वो एक के बाद एक बिहार को कितना आगे लेकर के गया है, तो इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उन सभी में से एक सबसे खास मल्टी मॉडल हब पटना का जो है, स्मार्ट सिटी पटना द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। ये भी उनके एक ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। करीब 66 से 73 करोड़ लागत की राशि से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का मकसद साफ था कि पटना में जो जाम की समस्या है, पूरे पटना वासी जो है इस समस्या से जूझते हैं, उसको लेकर के ये मॉडल तैयार किया गया और यहाँ पर टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड, बाइक, ई रिक्शा, इन सभी के लिए जो है यहाँ पर उसके स्टैंड की व्यवस्था की गई। काफी लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट चला और उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ और यहाँ पर टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड की जो हम बात किए वो सभी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इन सभी के अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेस्टोरेंट, टिकट काउंटर और भी चीजें जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और उनके द्वारा कितने सारे प्रोजेक्ट है, तो आखिर ये जो प्रोजेक्ट सब है, आखिर इन सब के हालात क्या है। एक के बाद एक जो है हम आपको बहुत सारी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर ये जो स्टैंड बना हुआ है, आखिर इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है और कितना इसकी स्थिति क्या है। कई सारे जगहों पर हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि लोग जो है वो किस तरीके से सड़क पर भीड़ लगाए हुए हैं, या जो पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो बस स्टैंड में जिस तरीके से बस लगती है, एक के बाद एक बस खुलती है और जो जाम की समस्या है उससे निजात दिलाती है। तो ये तमाम तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। तो देखिए, अब हमारा मौजूद हो चुके हैं, ये पटना का मल्टी मॉडल हब है। हम सबसे ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है जहां पर टेम्पू जो है वो उसको लगाया जाता है। टेम्पू का स्टैंड है और इसके थ्रू जो है यहाँ से जो भी वाहन है वो बाहर जा सकते हैं। ये व्यवस्था टेम्पू स्टैंड की है जहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी है, लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको बताएं तो ये G3 मॉडल पे तैयार हुआ है, यानी 3 फ्लोर का जो है ये मल्टी मॉडल हब है। यहाँ पर करीब 400 से ज्यादा ऑटो जो है वो लगाए जा सकते हैं और वहीं 30 से 50 के आसपास जो है वो बस भी लगाई जा सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। लेकिन बस की कैपेसिटी की अगर बात करें तो बस हालांकि हर 2-2 मिनट पे, 4 मिनट पे, घंटे पे बस का जो है परिचालन वो होते रहता है, इसलिए बस की कैपेसिटी इतनी है और बाकी जो और बसेस हैं वो रात में आकर के यहाँ पर लगा दी जाती है। लेकिन अगर टेम्पो स्टैंड की बात करें तो ये इसमें 400 के आसपास जो है वो यहाँ पर ऑटो लगाया जा सकता है। लेकिन ये मल्टी हब पूरी तरीके से अभी खाली है और खाली होने की वजह यही है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरी तरीके से ठप दिख रहा है। देखिए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अगर साफ सफाई की बात करें, सबसे पहले स्वच्छता सबसे पहले आता है, लेकिन पूरी तरीके से जो है यहाँ का रख रखाव और स्वच्छता की बात करें तो बहुत ही गंदा है। साथ ही अगर टेम्पो स्टैंड की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो पूरी तरीके से ये टेम्पो स्टैंड खाली है। 2-4 टेम्पो स्टैंड में टेम्पो लगे हुए हैं, वो भी बाहर की तरफ, यानी कोई भी ऑटो चालक अपना ऑटो इस मल्टी हब में नहीं लगाता है। सब लोग सड़क पर अपने ऑटो को लगाकर पूरी तरीके से जो है ट्रैफिक व्यवस्था को और नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी वजह से
पटना में ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां पर ट्रैफिक की समस्या है और जो ऑटो चालक हैं वो किस तरीके से सड़क पे ऑटो लगाए रखते हैं। हालांकि पटना जंक्शन के पास अक्सर ट्रैफिक का जो समस्या है वो हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार का जो ये प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल हब, इसको तैयार किया गया है। लेकिन अगर सरकार आपको सुविधाएं दे ही रही है, लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो फिर ये सरकार की गलती नहीं है। अगर अब यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं करेगा तो इसमें भी सरकार की गलती नहीं है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर बस गेट के पास 2-4 ऑटो लगाए गए हैं और बाकी जितने भी ऑटो हैं वो सड़क पर हैं। चलिए तस्वीर दिखाते हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पटना जंक्शन के बाहर की है, मल्टी मॉडल के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर इस तरीके से ई रिक्शा को जो है वो लगाया गया है। ऐसा लग रहा है कि मल्टी मॉडल उधर नहीं, सड़क ही मल्टी मॉडल बन चुका है, जहां पर ऑटो स्टैंड इसको बना दिया गया है। ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक या फिर बस चालक हो, सब लोग जो है इसको स्टैंड बना दिए हैं और इसी वजह से जो है यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक की समस्या जो है वो होती रहती है। आगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी जो है वो अपने काम में तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ऑटो वालों की मनमानी चल रही है। फिर भी मैनेजमेंट पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है कि इस व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए और ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निजात दिलाया जाए। देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जीपीओ गोलंबर की है। यहाँ पर इस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। आप देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा 4 एकड़ में मल्टी मॉडल हब तैयार किया गया है, उसके बावजूद ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक, बाइक चालक या फिर बस चालक जो है वो सड़क के किनारे जो है अपनी गाड़ी लगाते हैं और जो पब्लिक है वो यहाँ से अपना ट्रांसपोर्ट लेना पसंद करती है पटना मल्टी मॉडल हब को छोड़ के, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक की समस्या है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक के जो प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी इस पर काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है। देखिए ये जो पिंक बस आपको दिख रही है ये बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए खासकर लाई गई है, जिससे महिलाओं को आने जाने में काफी सुविधा होगी। इस बस के माध्यम से महिलाएं जो है अब अपने आप को सहज सुरक्षित महसूस करती हैं और उनको आने जाने में जो है वो काफी सुविधा महसूस होती है। इसका किराया भी जो है वो काफी सामान्य रखा गया है। लेकिन इन सब का क्या जब ट्रैफिक व्यवस्था जो है वही ठीक नहीं हो, इन बसों को भी जो है वो सड़क पर ला करके लगा दिया जाता है और यहाँ पर जो इसके ड्राइवर हैं, साथ ही जो खलासी महिला कंडक्टर है वो भी सड़क पर खड़े होकर के अपने जो यात्री है उनको, जो पब्लिक है जिनको कहीं सफर करना है उनको बुलाती है। मल्टी मॉडल हब का जो है प्रयोग इन दो लोगों द्वारा भी जो है वो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। तो देखिए तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पटना मल्टी हब की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि जहाँ पर पूरा मल्टी हब खाली है और ऑटो जो है, ई रिक्शा जो है वो सड़क पर है। और इस ट्रैफिक व्यवस्था के पीछे आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमने ट्रैफिक पुलिस से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये ऑटो चालक, बस चालक अपनी मनमानी करते हैं। इनको देखिए ये सड़क पर किस तरीके से ऑटो लगाकर खड़े रहते हैं। इनको मना करने पर थोड़ी दूर आगे बढ़कर फिर ये वहीं रुक जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जब आते हैं, जब फाइन का चालान कटता है तब जाकर थोड़ी देर के लिए ये रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही स्थिति बनी रहती है। जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी कोई नहीं सुनता। जब अधिकारी आते हैं तब थोड़ी देर के लिए बस इनके ऊपर बात का असर रहता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इस तरीके की व्यवस्था से बिहार आगे बढ़ पाएगा? क्या ट्रैफिक व्यवस्था इस तरीके से कमजोर होती जाएगी तो फिर बिहार में आगे और विकास के कार्य कैसे होंगे? इतनी बड़ी लागत से इतने 4 एकड़ के जगह में इस पटना मल्टी मॉडल हब को तैयार किया गया है और उसके बावजूद भी सड़क पर इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। पटना जंक्शन अक्सर ही भीड़ भाड़ का इलाका रहा है और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर लोगों से ज्यादा जो है ऑटो, ई रिक्शा, बस, इन सबके जो ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा, ये सब है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये बदलेगा कब, सुधार कब होगा इसमें? फिलहाल देखते हैं कि अब आने वाले समय में इस पर क्या असर होता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 11 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।